नारायण सेवा के लिए यही बोल सकती हूँ कि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, खाली सुना ही है, लेकिन इस संस्था में आके भगवान को सामने से देख सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने जब इस संस्था को देखा, मेरे आंखें में आंसू आ गए, खाना नहीं खा पाई थी। कैसे ये संस्था काम करती है, कैसे जो आदमी मजबूर हो जाता है बनने के लिए, उसकी जीने की राह दिखाती है कि आप भी समाज में बनते ही योग्य हैं, इतनी बराबरी के हैं, आपको भी जीने का अधिकार है। और जो रोता हुआ बच्चा वहाँ पे आता है, या जो भी आता है, जो परिवार से निराश होकर आता है, वहाँ से हंसता हुआ जाता है, अपने परिवार को खुश रखता है, अपने लिए जी सकता है, और आप सबको भी प्रेरणा देता है कि किसी के कमी है शरीर में तो उसके लिए आप चिंता नहीं करें, नारायण सेवा है, भगवान ने आपके लिए संस्था भेजी है, उसका सबको फायदा उठाए। और आगे से कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको जहाँ भी नजर आए, स्टेशन पे, बस पे, आप करें उतनी मदद करें कि उसको उदयपुर तक नारायण सेवा संस्था तक पहुंचा सके। बाकी सब काम संस्था करें, किसी को किसी तरह की कोई खर्चे की या कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस संस्था का सब जगह प्रचार प्रसार करें ताकि हर आदमी को अच्छी दवाई मिल सके, उसका इलाज हो सके। तुमसे जुड़ावा हो नारायण सेवा को हम लोग कह सकते हैं कि वो परमात्मा का मंदिर है, जहाँ पर जाकर हम ये अनुभव कर सकते हैं। तो जो कमी प्रकृति ने रखी है मनुष्य के अंदर, नारायण सेवा उस कमी को दूर करके और पूरा करती है। जो लोग पशु की भांति लैंग करके चलते हैं, उनको नारायण सेवा अपने पैरों पर चल करके, खड़ा होकर के जीवन जीने सामान्य तरीके से सिखाती है और इसको सक्षम बनाती है। जो अपने परिवार को खुद के लिए बहुत बने रहते हैं, नारायण सेवा उनको इतना सक्षम बनाती है कि वो ऊर्जा तो तेज भर सके और भी लोगों को सहायता कर सके। नारायण सेवा के ऑपरेशन करके फिर उनको सक्षम ही नहीं करते, उनको विकलांग नहीं करते, बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के उनको व्यवसायगत कुशलता में पारंगत करके प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपना परिवार का भरण पोषण अपने हाथों से कर सके। और उनके लिए जीवन साथी का और उनका विवाह भी करवाती है। और विवाह करवाने के बाद उनको गृहस्थी के अंदर निकलने में आवश्यकताओं की जरूरत नहीं, सारा भी उनको वहाँ से सक्षम बना करके और वो जीवन साधारण मनुष्य की बातें बिता सके। इसकी निराकरण सेवा बहुत अद्भुत कार्य कर रही है, हर तक पहुँचना चाहिए, जिसको परमात्मा ने भी अधूरा छोड़ दिया। नारायण सेवा उसके साथ खड़ी होकर के और उसको सक्षम बनाने के दिन रात कृत संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है नारायण सेवा की। एक भी विकलांग अगर इस पृथ्वी पर मौजूद है, नारायण सेवा निरंतर उसको कार्य करती रहेगी, उसकी सेवा में जुटी है। और मेरा आप मीडिया से याद है, हर विकलांग तक ये संदेश पहुंचना चाहिए तो नारायण सेवा एक संस्था है जो कि आपके साथ खड़ी है और हर समय 24 घंटे 365 दिन आपके साथ है। संपर्क कैसे करते हैं, संपर्क कैसे कैसा है, हमारा टीवी चैनल पर भी आता है, पूरा टेलीकास्ट एवरी हमारी 5 लाख पत्रिकाएं छपती है। और कई शहरों में जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम है, यहाँ पर भी प्रिंट मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा उसका प्रचार होता है, सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार होता है। 560 मरीजों का रजिस्ट्रेशन तो सोशल मीडिया के वजह से। आप ये समझ सकते हैं मीडिया आज कितनी बड़ी ताकत है। ये सूचना सब तक पहुंचाने का दायित्व किसका है? ये आप लोगों का दायित्व है। हमारा नंबर जो है, हमारा जैसे कोड है 0294, ये उदयपुर का, और नंबर है 662222 662222 0294। एक आप 24 घंटे ये चालू है, हमारा कॉल सेंटर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हैं, अपनी शंका का समाधान डाल सकते हैं और नारायण सेवा को सूचना मिलेगी। इनकी एम्बुलेंस इनको स्टेशन से, बस स्टेशन से, एयरपोर्ट से, और 1 रुपया भी, एक नया पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो जेब में 10 रुपए लेकर के आएगा तो 10 रुपए साथ में वापस लेकर जाएगा। 3 महीने एक मरीज के इलाज में लगते हैं, उसके 4 ऑपरेशन कम से कम होते हैं। ऑपरेशन के बाद रिकवरी और उस समय में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उनका भोजन, ऑपरेशन, दवाइयाँ, और उसके साथ एक परिवार के सदस्य क्या, क्योंकि विकलांग अपने आप नहीं कर सकते, उसके साथ कोई आएगा, उन सबका रहना खाना सब फ्री है।
ये संदेश सब तक पहुंचाएंगे, क्योंकि समाज हमारे साथ खड़ा है और समाज के सहयोग से इतनी बड़ी सेवा संभव हो सकती है। कोई अकेले के बल का काम नहीं है, ये बहुत समाज के लोगों के सहयोग से भी नहीं होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, कि यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, विकलांग लोग आते हैं, तो क्या प्रोसेस और क्या होने के बाद में आप तक आते हो और आप यहाँ पे क्या डिसाइड करते हो? उसको इनवाइट करते हैं और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन उनके इस तरह की बीमारी है सुनिश्चित करते हैं। दवाई से, ऑपरेशन से, के माध्यम से क्या सुविधा डिसाइड करते हैं। बात माने उसका मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसका एक सेकंड कैंप होता है जो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उनको सर्जरी की दरखास्त है तो हम बुलाते हैं, वहाँ पर उनका ऑपरेशन होता है। आमतौर पे दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, जैसे 10 दिन का समय लगता है, 4-5 दिन ऑपरेशन के पहले, 4 दिन ऑपरेशन के बाद, और इस प्रक्रिया से उनको सुविधा मिली। दोनों प्रोसीजर लगता है, उनको थोड़ा समय ज्यादा लगता है, जिसके लिए हमें पेशेंट उसके साथ में एक रहवासी को सब तरह की सुविधा पेशेंट टिकट कटा के उधर पहुंचना है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे गाड़ियाँ जहाँ से हमारे सेंटर पे पहुंचते हैं वापस हर महीने का फॉलोअप लिया जाता है। 6 महीने की दवाइयाँ उनको फ्री में दी जाती है। उनको हर तरह की फिजियोथेरेपी, इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी विकलांग को चाहे मोबाइल का कोर्स नहीं हम वहाँ पे इसका ऑपरेशन करवा दिया, ऑपरेशन के बीच में 1 महीने का गैप रहेगा, तो वो 1 महीना भी उसका खराब नहीं है, इसलिए वहाँ पे उसको कुछ सिखाया जा सके, इस तरह की सुविधा भी कोई विकलांग अपनी शादी करवाना चाहता है, चाहे हमसे इससे पहले कभी इलाज लिया हो ना लिया हो, लेकिन अगर वो जिससे किसी पार्टनर के साथ आगे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसका पार्टनर है, नॉर्मल है, दोनों ही तरह से उसको शादी के लिए जो सुविधा दिलाई जा रही है वो भी हमारा किसी भी तरह से अगर पेशेंट को हम ऑपरेशन नहीं दे सकते, दवा नहीं दे सकते, या किसी कारण से वो नहीं करवाना चाहता और वो सिर्फ बोलता है कि भाई मुझे आप सिर्फ वॉकिंग एड दे दो, क्रचेस दे दो, स्टिक दे दो या व्हीलचेयर दे दो, तो उस आज्ञा का हम पालन करते कि ठीक है हम आपको इस तरह से भी मदद कर सकें। और कोई अगर हमारे वहाँ के सिस्टम में इतना डर जाता है कि वो बोलता है कि मुझे मदद कर देना, इसको हम लोकल स्टेशन पे वॉलंटियर भी बुलाते हैं, इसको प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो चुकी है। और अगर वो कई ऐसे भी हैं जो हमारे संस्था से जुड़ते हैं, उदयपुर में फिर ऑपरेशन में, ओपीडीज में हमारी मदद करते हैं। उस तरह से एक बार आने से सिर्फ उसको इस समय पे सुविधा मिलती है, ऐसा नहीं, उसको लंबे समय तक सुविधा। थैंक यू डॉक्टर।